ये शब्द वहां से आया और कहीं पर ये नहीं हुआ। यहाँ तक कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी चैतन्य चरितामृत में जब भी अंतिम जो श्लोक है वंदना किए हैं, लिखे हैं कि श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। लेकिन जो शब्द आया नहीं, अच्छा है, वेरी गुड, मिल तो गया फाइनली, कोई तो मिला। मुझे पुराना ओल्ड इज गोल्ड है, दैट्स व्हाई इट इज सोल्ड। अब मिल नहीं रहा है, चलो वेरी गुड भैया, अपना ले जाओ टेक्नोलॉजी, हमारा ठीक है। तो ये शब्द आया षट गोस्वामी या 6 गोस्वामी वहां से, इसका बिगिनिंग। प्रभुपाद जी बहुत इसे पसंद करते थे और मैं तो नहीं कहूँगा फ्री टाइम में, लेकिन हम लोग जैसे फ्री टाइम कहते हैं, वो प्राय इसका गान करते थे चलते चलते। कुंती प्रेयर और षट गोस्वामी अष्टकम, और प्रभुपाद जी कई एक बार गाए हैं इसको सिंपल रूप से। ये जो षट गोस्वामी अष्टकम है ये बहुत ही सार गर्भित है, एक एक वर्ड। भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में, और जीव की पूर्ण वांछित कामना जो है, प्यार, लव, उसको देने के लिए, जिसको बहुत दिन तक नहीं दे गया था। अनर्पित चिरात करुणया अवतीर्णा कलौ। तो उनके आने के 3 मुख्य कारण थे, अंतरंग कारणों में से। एक तो भक्त लोग मुझे इतना क्यों प्यार करते हैं, दूसरा राधा रानी मुझसे इतना क्यों प्रेम करती है, और तीसरा राधा रानी जब प्रेम करती है तो कैसा लगता है, इसको जानने के लिए। ये 3 अंतरंग कारण है जिसके चलते हुए आए। इसे राधा भाव द्वितीय सुबलित हो, राधा भाव और राधा रानी का जो सौंदर्य कांति जो है उसको धारण कर करके आए। तो वास्तव में प्रेम गोलोक वृंदावन में है, वैकुंठ में प्रेम है, लेकिन वह जो प्रेम है वह दास्य प्रेम है। लेकिन माधुर्य प्रेम जो है वह केवल गोलोक गोकुल में है। नारायण के सामने कोई वह नहीं कर सकता है जो कृष्ण के साथ कर सकते हैं, कि वहां फॉर्मालिटी है। सतयुग में भगवान के जितने अवतार हुए वे नारायण या विष्णु के अंश, चाहे यज्ञ पुरुष के रूप में, वामन के रूप में, या जो भी। त्रेता युग में भगवान आए श्री राम के रूप में, लेकिन वे एक आदर्श पति का जो लेसन है, पाठ है, वो पढ़ाने के लिए आए। पति पत्नी प्रेम करते हैं, लेकिन यह प्रेम प्राइवेट प्रेम है, पब्लिकली नहीं कर सकते हैं। आजकल तो सब निर्लज हो गए हैं, पब्लिक भी कर लेते हैं, लेकिन भगवान श्री राम यह सिखाए नहीं, उन्होंने किया नहीं। द्वापर युग में भगवान आए, कहा जाता है कि इन लव एंड वॉर देयर शुड बी नो एनी बैरिकेड। प्रेम का मतलब है जहां पर कोई बंधन न हो, तब वह प्रेम है। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण प्रदान किए, लेकिन सबको नहीं दिए। भगवान कृष्ण और चैतन्य महाप्रभु के बीच में जैसे सूर्य उदित होते हैं
तो लालिमा छा जाती है, आभा। कृष्ण के आने से पूर्व, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आने से पूर्व, माधवेंद्रपुरी पाद को इस प्रेम का आस्वादन किया, जो लालिमा आभास जो हुआ उन्हें प्राप्त हुआ। बाद में उनके शिष्य श्रीपाद ईश्वरपुरी पाद, उनको गिफ्ट में प्रेम मिला। माधवेंद्रपुरी पाद गया धाम में रहते थे। कुछ लोग कहते हैं कि उनका वे देह त्यागे रेमुणा में, आज भी उनका समाधि वहाँ पर है। और कुछ वैष्णव कहते हैं कि वे गया धाम में अपना शरीर त्यागे। आज भी पुरी पाद, जैसे विष्णु पाद है वैसे एक पाद है पुरी पाद, माधवेंद्रपुरी का पाद। और पहाड़ियों के गुफा में माधवेंद्रपुरी रहा करते थे। अंतिम दिनों में उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, मलमूत्र त्यागना सब कुछ। तो ईश्वरपुरी पाद उनका खूब सेवा किए और साथ साथ उनको कृष्ण विषयक वस्तुओं पर चर्चा करते थे, पढ़ते थे। जैसे हम लोग कभी खाते हैं तो कोई कृष्ण पढ़ता है इत्यादि, तो वैसे ईश्वरपुरी पाद यह कर रहे थे। तो माधवेंद्रपुरी पाद इतने प्रसन्न हुए ईश्वरपुरी पाद से कि इनको गिफ्ट में प्रेम दे दिए। वैष्णव लोग कुछ भी कर सकते हैं, कृष्ण भी वह नहीं कर सकते हैं जो कि वैष्णव कर सकते हैं। कृष्ण भी कंडीशन करते हैं, यथा माम प्रपदन्ते तांसदेव जामि हम सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, क्या क्या नहीं कहते। लेकिन वैष्णव लोग नहीं। कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पार तुम्हारा सकति आछे। तो वैष्णव लोग ही एक ऐसे हैं जो कि मुफ्त में दे सकते हैं कृष्ण प्रेम को। तो माधवेंद्रपुरी पाद प्रथम बार मुफ्त में दिए ईश्वरपुरी पाद को। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जीवनी 3 रूप में है। एक रूप में है निभाई पंडित के रूप में। नवद्वीप में जब वे आए तो वे एक प्रकांड विद्वान थे, का नाम ही था निमाई पंडित। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता थे और यंग थे, तो सबसे तर्क करते थे। वो तार्किक पंडित हो गए थे, तर्क करते थे। कोई यदि सामने आ गया अमृतेश कृष्ण प्रभु तो उनको बुलाते इधर आओ और बैठा करके तर्क करते हराते थे उनको। अब देखिए नवद्वीप जो है भारतवर्ष में, जनकपुर, काशी, नवद्वीप, कांची, ये सब यूनिवर्सिटी थे, विद्या का गढ़ था। तो वहाँ बहुत पंडित लोग थे, लेकिन स्वाहा कर कर खाने पीने वाले अच्छे पंडित थे। देखो तर्क कोई नहीं करना चाहता है, और निमाई पंडित तार्किक थे। जब पंडित लोग, जो बड़े बड़े पंडित जब देखे कि निमाई पंडित वहां से आ रहा है तो साइड से चले जाते थे। बहुत बड़े बड़े लोगों, काशी कश्मीरी कौन कौन, बहुत लोगों को परास्त किए चैतन्य महाप्रभु। अब उसके बाद ये पंडित लोग बड़े परेशान हो गए, अब कुछ करना चाहिए इसके लिए। तब वो लोग एक रूमर फैलाए। रूमर का कोई हाथ पैर तो होता नहीं है। अब रूमर फैलाए कि अपने को तो बड़ा पंडित मानता है, बड़ा बड़ा तर्क करता है, लेकिन इसको इतना भी बुद्धि नहीं है। इसके बाप के मरो इतना साल हो गया, अभी तक पिंडदान नहीं किया। पुत्र का धर्म है बाप के लिए पिंडदान करना। ये सब चैतन्य महाप्रभु का कृपा था। वो सब ऐसा व्यवस्था किए कि ताकि लोग क्रिटिसाइज करें, क्योंकि अब उनको जिस काम के लिए आए थे, नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर तुसे नमः, प्रेम प्रदान करने के लिए आए थे। तब समय हो गया था कि जगत में प्रेम प्रदान करे,
राधारो महिमा प्रेम रस सीमा जगते जाना है। जगत को देने के लिए आए थे राधा प्रेम को। अब वह समय आ गया था, तब उन्होंने ऐसा व्यवस्था कर दिया। जैसे भगवान जब 14 साल के हो गए तो उन्हें मथुरा कंस मामा याद आने लगे, तो उनको जाना था। अब जाएं कैसे, वृंदावन वाले छोड़ेंगे नहीं, तो रास रचाए और पूर्व प्रजल्प होने लगा सब जगह कि कृष्ण तो आया। यहाँ तक कि परीक्षित महाराज को भी डाउट हो गया। सुखदेव गोस्वामी से भागवत में पूछे, अरे भगवान तो आते हैं यहाँ पर धर्म का स्थापना करने के लिए, लेकिन लड़कीबाजी कर रहे हैं, ठीक नहीं है। अब बात होने लगा सब जगह। तो भगवान ने मधुमंगल से पूछा क्या करना चाहिए भाई। कहा आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, चले जाओ यहाँ से कुछ दिन के लिए। भगवान गए, आए ही नहीं, आए बाद में लेकिन चले गए। तो वैसे ही भगवान चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते थे, अब इस प्रेम का वितरण करना चाहते थे। तो जब इन पंडितों ने इस प्रकार से निंदा किया और यह बात सची माता के कान में पहुंचा, तो सची माता को प्रगाढ़ दुख हुआ। तब फिर बात कर कर करके और वहां से चैतन्य महाप्रभु गया गए प्रेम के आगार के पास। प्रेम के स्मृति गया से हुई। माधवेंद्रपुरी पाद ने ईश्वरपुरी को दिया और ईश्वरपुरी पाद ने चैतन्य महाप्रभु को दिया। उसके बाद गया से आने के बाद प्रथम जो जीवन था वो निमाई पंडित का जीवन था। वह प्रकांड विद्वान हुए। और दूसरा जो जीवन हुआ वह संकीर्तन का जीवन, नाम संकीर्तन का, जो कि साध्य भी है और साधन भी है। नाम संकीर्तन प्रेम भी है और प्रेम प्राप्त करने का रास्ता भी है। नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे राम, यही राधा प्रेम है। इसी को महाप्रभु देना चाहते थे। तो फिर आकर के और वे इस प्रेम को देना प्रारंभ किए। पहले नवद्वीप में दिए, सभी को दिए बिना भेदभाव का। काजी मामा को भी उद्धार कर दिए, सबका उद्धार कर दिए नाम दे करके। लेकिन महाप्रभु सबको देना, जगत में सबको देना चाहते थे। तो सोचे यदि मैं इस नवद्वीप या गौड़ देश के बाउंड्री में रहूंगा तो ठीक नहीं है। तब उन्होंने संन्यास लिया। और तीसरा जो जीवन है वह संन्यास का जीवन है, जो कि जगन्नाथपुरी में रहे और भारत के विभिन्न स्त्रियों पर जा कर करके और इस कृष्ण प्रेम को दिए। तब भगवान चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम को देना चाहते थे, तो अपना सेनापति तैयार कर रहे थे और उसमें से अलग अलग जगहों से सेनापति को ढूंढे। इसमें 4 तो बंगाल से ही हैं, रूप सनातन, रघुनाथ दास गोस्वामी और जीव गोस्वामी। उसके बाद साउथ से लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी और बिहार से भी लिए रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्टा। तो इस प्रकार से बिहार में झारखंड जैसा, तो अलग अलग जगहों से ये लिए इन गोस्वामी। और ये हुए एम्बेस्टर। किसके एम्बेस्टर हुए? प्रेम प्रदान करने वाले एम्बेस्टर हुए। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जिस कार्य के लिए इन लोगों को 6 लोगों को भेजे, उसमें से रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबका अपना अपना ये है। ये सनातन गोस्वामी साधन भक्ति और बाद में रागानुगा भक्ति, ये संबंध तत्व को स्थापित किए। उसके बाद श्रीपाद जीव गोस्वामी कृष्ण तत्व को स्थापित किए षट संदर्भ के द्वारा। श्रीपाद रूप गोस्वामी कृष्ण प्रेम, राधा कृष्ण के प्रेम को प्रतिपादित किए भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथों के द्वारा।
उज्ज्वल नीलमणि जीव गोस्वामी का है। तो जब दशाश्वमेध घाट पर रूप गोस्वामी से चैतन्य महाप्रभु का मुलाकात हुआ, तब 10 दिन तक रूप गोस्वामी को शिक्षा दी है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, लोक भीड़ भय प्रभु दशाश्वमेध जैया, रूप गोस्वामी शिक्षा करान शक्ति संचारिया। फील्ड बनाए रूप गोस्वामी के दिल को, कहते हैं रूप गोस्वामी शिक्षा करा, शिक्षा देने के लिए शक्ति संचारिया। भगवान को समझने के लिए तभी हो सकता है जब भगवान का शक्ति हो। कृष्ण के शक्ति से ही कोई कृष्ण को समझ सकता है, और कृष्ण का शक्ति आता है उनके भक्तों के द्वारा। तो भक्तों की कृपा से, श्रीमती राधिका की कृपा से वे क्या शक्ति संचारित किए? कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, रस तत्व प्रांत सब सिखाइल प्रभु भागवत सिद्धांत। रूप गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु ने क्या क्या शिक्षा दिया, ध्यान रखना। कृष्ण तत्व, वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वम जिज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। यह है कृष्ण तत्व। तो भगवान इति शब्दते, सब कुछ का ज्ञान देते हुए कृष्ण तत्व। भक्ति तत्व, कैसे इन लोगों का सेवा किया जाए वह, और जब सेवा करेंगे तो रस की प्राप्ति होगी। रस तत्व, कहते हैं प्राण, मतलब का प्रांत क्या कहते हैं? एंड, सीमा है, सीमा तक, प्रेम के सीमा तक। सब सिखाइला प्रभु भागवत सिद्धांत। इस प्रकार से रूप गोस्वामी को भागवत महापुराण का परम सिद्धांत दिए। रामानंद पासे जे तो सिद्धांत सुनीला, रूपे कृपा करी तहाँ सब संचारिला। तो यह सब सिद्धांत श्रीमती राधिका से सुने थे, रामानंद के द्वारा रामानंद राय ने सुनाया था। श्री रूप हृदय प्रभु शक्ति संचारिला, सर्वतत्व निरूपणे प्रवीण करिला। इस प्रकार से उन्होंने रूप गोस्वामी को सब शक्ति प्रदान किए कि किस प्रकार से शिष्य परंपरा के अनुसार कृष्ण प्रेम को प्राप्त किया जाता है और बांटा जाता है। अब उनको आदेश दिए कि क्या करना है। जाने से पहले, सब देने के बाद ब्रज भेजे, सब लोगों को ब्रज भेजे, सब लोगों को ब्रज भेजे। काले न वृंदावन केली वार्ता, लुप्ते तिताम ख्याप्यतु विशिष्य, कृपामृतेना विसचेत देव, तत्रैव रूपम च सनातनम च। कालक्रम में वृंदावन में कृष्ण की लीलाओं के दिव्य संदेश लुप्त प्राय हो गए थे। इन दिव्य लीलाओं की स्पष्ट रूप से स्थापना करने के लिए ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रयाग में श्री रूप गोस्वामी तथा वाराणसी में सनातन गोस्वामी को अपनी कृपा का अमृत प्रदान किया, जिससे वृंदावन में यह कार्य संपन्न कर सके। तो उन्होंने आदेश दिया था कि आप लोग जाइए और भगवान के लीला स्थलियों का स्थापना कीजिए, क्योंकि ये लीला स्थलियाँ जो है वो अनायास ही भगवान से जुड़ती है। जैसे मंदिर है, यही भगवान की लीला स्थली है। अनायास ही कोई व्यक्ति आएगा तो हाथ जोड़ लेगा, कोई चप्पल जूता पहनकर अंदर नहीं आएगा, मंदिर है। तो ऐसे जितनी भी लीला स्थलियाँ जहाँ जहाँ भगवान लीला किए थे, ऐसे भी वृंदावन तो दिव्य है, लेकिन वह जो लीला है और उस लीला का कथा सुनने से, उस लीला को सुनने से सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, यस श्रुत्वा
तत्परो भवेत्। यत् श्रुत्वा, उन लीलाओं को सुन कर करके, तत्परो भवेत् का दो अर्थ होता है। एक अर्थ होता है उसमें वह लग जाता है संसार को छोड़ करके, और दूसरा है संसार को छोड़ने के बाद भगवत धाम को प्राप्त करता है। तो यह है लीला। तो उन स्थलियों का कहाँ कहाँ भगवान का दाम बंधन लीला हुआ था, कहाँ पुतना उद्धार किए थे, कहाँ बकासुर का, ये ऐसे ही नहीं है, एक गोस्वामियों ने स्थापना किया। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने स्थापना किया भगवान चैतन्य महाप्रभु का जन्मस्थली, इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर को भी सातवां गोस्वामी कहा जाता है। तो ये जो लीला को स्थली है, राधा कुंड, श्याम कुंड, जितने भी लीला स्थलियां हैं, ये वही स्थली है जहां पर भगवान वैसा वैसा लीला किए थे। और इसको बतलाए, ये 5000 वर्ष पहले भगवान लीला किए थे, सब कुछ विलुप्त हो गया था, खत्म हो गया था। उन स्थलियों को बतलाए कि यह स्थली यह है, ईश्वर गोस्वामीगण। तो आप समझ सकते हैं कि ये लोग कैसे होंगे 500 साल पहले, 5000 वर्ष पहले का बात 500 साल पहले बताए। टाइम क्लॉक पीछे लेकर गए लोग हैं। 5000 वर्ष पहले चले गए उस समय में, और कहाँ कहाँ भगवान कौन कौन लीला किए थे कनेक्शन करके बताए कि यह राधा कुंड है, यह श्याम कुंड है, यह नंद गांव है, यह बरसाना है, यह गोकुल है, इत्यादि इत्यादि। तो एक कार्य तो यह। दूसरा कार्य था कि भगवान जहां जहां लीला किए हैं, एक कलयुग है, अल्पायुषा सम्य कलावस्मिन जुगे जना मंदास मंद मतयो मंद भाग्य ही उपद्रुता। लोगों के डल ब्रेन हैं लोग, तो लोगों को कैसे ज्ञान होगा, इसलिए वे इनको लिपिबद्ध किए, ग्रंथ का रचना किए। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास जितना किसी संप्रदाय में इतना ग्रंथ नहीं जितना गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में, लाखों ग्रंथ हैं। हमने एक ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु, आप में से कितने लोग पढ़े हो? पढ़ना एक बात है, समझना दूसरा बात है। यदि आप समझ लो ना, जीवन की नैया पार हो जाएगी। एक ग्रंथ। प्रभुपाद जी हम लोगों को कॉकटेल के रूप में दी है भक्ति रसामृत सिंधु, संक्षिप्त में। मैंने उसको समझ लेंगे तो सब कुछ का सार है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति से। तो ऐसे ग्रंथों को इन्होंने लिखा देख देख कर करके। प्रभु गोस्वामी जब एक ग्रंथ लिखते थे टेर कदम बैठ करके, तो पूरा वातावरण कृष्णमय हो जाता था। जब विरह वेदना का ग्रंथ लिखते थे, तो जितने वहाँ पर तमाल के वृक्ष थे और जितने वृक्ष थे, उनकी पत्तियां झड़कर गिर जाती थी। और जब मिलन का बात होता था, सब हरा भरा हो जाता था। तो आप समझ सकते हो कि क्या पावर था। वैसे ही सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी। रघुनाथ दास गोस्वामी वैराग की प्रतिमूर्ति है, जिसको सिखाने के चैतन्य महाप्रभु आए। वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, वैराग विद्या सिखाने के आए थे और रघुनाथ दास गोस्वामी। तो सबका अपना अपना ये है। अब ये लोग गोस्वामी कहलाते हैं, षड गोस्वामी। 6 तो हैं ही, एक गोस्वामी कहलाते हैं, षड गोस्वामी। श्रीपाद रूप गोस्वामी ही गोस्वामी का परिभाषा बताए हैं उपदेशामृत में। पहला क्या श्लोक है? अरे एक आदमी बोलो, मैं जानता हूँ आप जानते, एक आदमी बोलो। वाचो वेगम, एक आदमी वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम,
उदरो उपस्थ वेगम एतान वेगान जो भी सहेत धीरा पृथ्वी सर्वात् पृथ्वी च शिष्यात्। ये है गोस्वामी। गो का मतलब होता है इंद्रियां। गो का गाय भी अर्थ होता है, गो का अर्थ पृथ्वी होता है। तो यहाँ पर गो का मतलब होता है इंद्रियां, और स्वामी मतलब जो इंद्रियों पर बस कर ले, वो है गोस्वामी। और वो कैसे हो सकता है? भगवान भगवत गीता के 6ठे अध्याय में बताए हैं। जितात्मनः प्रसन्तस्य परमात्मा समाहित शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा माना अपमानयो। जितात्मनः, जो अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, मन को वश में। कैसे? जितात्मनः प्रसन्तस्य, वही व्यक्ति हमेशा खुश रह सकता है, दूसरा कोई खुश नहीं रह सकता है। वही खुश रह सकता है जो इंद्रियों को वश में कर सकता है। इंद्रिया बड़ी खतरनाक है। डेली हम लोग गाते हैं ना, शरीर अविद्या जाल जड़े इंद्रिया, उसमें जीवत और खतरनाक है। बिना हड्डी का है, कुछ भी खा लेता है, कुछ भी बोल देता है। तो इंद्रियों पर हमें चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि सूक्ष्म इंद्रियां और ज्यादा खराब है। स्थूल तो ठीक है, जबरदस्ती कर सकते हैं। मन को आजकल सबसे खतरनाक है यदि विषय वस्तु, तो वह है इंटरनेट का सर्चिंग। सबसे खतरनाक जो है, जो प्रजल्प का आगार जो है, प्रजल्पागार जो है, वह है यूट्यूब, फेसबुक, और क्या क्या है, इंस्टाग्राम, और क्या क्या है, आप लोग जानते हैं हमसे ज़्यादा। इंटरनेट सर्फिंग। पहले तो लोग बड़ा बड़ा लेक्चर डाल देते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डाल दें, थोड़ा थोड़ा वाला, उसी का एडिक्शन लग जाता है। ये सबसे बड़ा खतरा नहीं, ये महाप्रजल्प है, समझ लो, भक्ति के लिए। तो इंद्रियों को बस में करना है, तो इससे हम लोगों को, और ये हमारे गुरु बन जाते हैं। ये प्रजल्प है, ये हमारा गुरु बन जाता है। अब कुछ देख लेते हैं, बस विश्वास कर लेते हैं। पहले लोग, चाणक्य पंडित कहते हैं, बुद्धिमान वही है जो सुनता है, समझता है, फिर देखता है मेरे काम जोग है कि नहीं, तब उसे अपनाता है या छोड़ता है। हमारे वो बिहार में कहते हैं, किसी ने कह दिया कि कौवा तुम्हारा कान लेकर चला गया, अब दौड़ो कौवा के पीछे, मेरा कान लेकर चला गया। अरे पहले देखो तुम्हारा कान यहाँ पर है कि नहीं। कौवा के पीछे दौड़ने से क्या फायदा, देखो कान है कि नहीं। तो हम लोग वही करते हैं, बिना ऐसे ही बस पढ़ लिया इंटरनेट पर, कहीं पर हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, बस दिन भर वही प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया, पाकिस्तान में हो गया, बस उसी पर। सबसे बड़ा खतरनाक है। तो जो वास्तव में गोस्वामी बनना चाहता है, भक्त बनना चाहता है, उसे चाहिए कि इससे परे रहे। ये 4 तो पाप हैं ही, ये 5वां पाप है, इंटरनेट सर्फिंग। सावधान रहना चाहिए। तो एक गोस्वामी गण, पहले लाइफ बड़ा इजी था, वो इंटरनेट नहीं था, तकलीफ नहीं, कहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से वो बिठूर में क्या हो रहा है पता ही नहीं है, कुछ भी हो गया, मर्डर हो गया, क्या पता ही नहीं। अभी तो खरोच लगे वही पता चल जाता है। तो नहीं, गोस्वामी आज के दिन बड़ा कठिन है बनना, लेकिन बन सकते हैं। तो ये हैं हमारे 6 गोस्वामी। अब इन 6 गोस्वामियों के विषय में श्रीनिवास आचार्य जी ने बहुत सुंदर उनके कृतियों का गुणानुवाद किया है। तो पहला जो श्लोक है, हम लोग उसी पर आज प्रयास करेंगे। मैं सोचा कि आप 2 कर लेंगे, लेकिन हो नहीं पाएगा। तो कृष्णोत कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेमा मृतांभो निधो धीरा
अधीर जन प्रिय प्रिय करो निर्मत्सरो पूजितो श्री चैतन्य कृपा भरो भुवि भुवो भारा वहन तारको वंदे रूप सनातन रघुजुगौ श्री जीव गोपालको। तो एक नहीं, ये 6 के 6 करते थे। क्या करते थे? पहले कहते हैं कृष्ण कृष्ण उत्कीर्तन। कृष्ण मतलब कृष्ण, ऑल अट्रैक्टिव भगवान, और कीर्तन जिसकी कीर्ति का गान उसे कीर्तन कहा जाता है। कीर्ति का गान उसे कीर्तन कहते हैं। अब गान 2 प्रकार से हो सकता है, एक तो भजन के रूप में और एक प्रचार कर कर करके, या ग्रंथों का रचना कर करके, ग्रंथों का अध्ययन कर कर करके। एक गोस्वामीगण जब थे ब्रज में तो इन लोगों का स्केड्यूल इस प्रकार से था। अष्टप्रहर कृष्ण भजन, चारि दंड शयने, नाम संकीर्तन नाही कोनो दिने। तो 2 घंटा सोते थे और 22 घंटा तक भजन करते थे। और जिस दिन अखंड संकीर्तन हुआ तो सोते भी नहीं थे। कर सकते हैं हम लोग, नहीं आर्टिफिशियली मत करना, लेकिन इंस्पिरेशन लेना चाहिए। यहां पर गया कृष्ण उत्कीर्तन। उत्कीर्तन मतलब उच्च स्वर से। जब भी कीर्तन हो तो उच्च स्वर से होना चाहिए। भगवान उद्धव जी से कहते हैं कीर्तनानि मम नामानि नर्तन्ते च सन्निधौ। और उद्धव जी से कहते हैं उद्गायते नर्तति च। उद्गायते, उद मतलब जोर से। कोई चीज स्मरण करना है तो जोर से गाना चाहिए। पहले हम लोग जब छोटे थे पढ़ने, जब नर्सरी में आते थे, क ख ग घ अंगा, पता था क्या पाठशाला है। आजकल वो मियाँ लोग उर्दू लोग पढ़ाते हैं ना, तो आप जाओ उनके वहाँ तो वही पढ़ते हैं, जोर से पढ़ते हैं, है ना। आज भी क्या मदरसा कहते हैं ना, उधर जाओ तो बच्चे से जोर से उच्चारण करते हैं। आजकल तो साइलेंस प्लीज, क्लासरूम में साइलेंस, क्या पढ़ेगा बच्चा, कहाँ बुद्धि होगा उसका, यादें कुछ नहीं होगा। उद्गायते, वैसे नाम जप करना है। यदि आप चाहते हो कि नाम प्रभु ये अपने मन पर कृपा करें, मन नाम प्रभु का सेवा करना प्रारंभ करे, जो कि खतरनाक है मन। यदि चाहते हो कि मन नाम प्रभु का सेवा करे तो आपको करना पड़ेगा क्या? उत्कीर्तना, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन में कीर्तन मत करना। कुछ लोग कहते हैं मन में जप हो सकता है, मनसा जप नहीं, पहले उत्कीर्तन करें। तो गाना, जप करना, कथा कहना, प्रचार करना, ये सब उत्कीर्तन में आता है। किसका उत्कीर्तन? कृष्ण का, कृष्ण के कृतियों का बखान करना। तो कृष्णों उत्कीर्तन गाना, गान करते थे, गाते रहते थे जहां भी रहते थे। कीर्तनीय सदा हरि, महाप्रभु ने यह आदेश दिया था, कीर्तनीय सदा हरि। तो सदैव कीर्तन करते थे। प्रभुपाद जी हमेशा कीर्तन करते थे। या तो वे ट्रांसलेशन करते थे, या भक्तों के साथ में क्वेश्चन आंसर होता था, या मॉर्निंग वॉक के समय क्वेश्चन आंसर, नहीं तो क्लास देते थे या जप करते थे। तो हम लोगों को स्वयं जज बनना पड़ेगा कि हमारा समय व्यर्थ न जाए। हमेशा कीर्तन करते रहना चाहिए। तो गान करते थे और नाचते थे, नर्तना। माया का, मैं कहता हूं माया का एक नाम है नर्तकी।
नर्तकी का मतलब जो नचाती है, और नर्तकी को उलाट दो तो क्या हो जाएगा? कीर्तन। तो नर्तकी को बस में करना है तो कीर्तन करना पड़ेगा, नाचते हुए। नाचना चाहिए मंदिर में, हरिनाम संकीर्तन में नाचना चाहिए, नाचते हुए कीर्तन करें। अभी तो आप लोग यंग लोग हो, कर सकते हो, बुढ़ापे में नहीं हो पाएगी, लेकिन प्रैक्टिस करो। तो कृष्णो उत्कीर्तन गान नर्तन परौ, मतलब इस संसार से परे होकर करके। कभी कभी जब इमोशन होता है ना, तो संसार कुछ भी नहीं है, अब तो यही है, इमोशन होता है, वैसा भाव होना चाहिए। मतलब लग कर कर करके नाम में। कृष्ण उत्कीर्तन गान नर्तन परौ प्रेममृत अम्ब निधि। भगवत प्रेम, प्रेम अमृत। इन नामामृत से प्रेमामृत की प्राप्ति होती है, कथामृत से प्रेमामृत की प्राप्ति होती है। यह जो अमृत है ये समान नहीं है, नामामृत कथामृत। एक अमृत वह है जो स्वर्ग में प्राप्त होता है, और एक अमृत यह है जो नाम प्रभु के द्वारा प्राप्त होता है या कृष्ण कथा के द्वारा प्राप्त होता है, प्रेमामृत। अब थोड़ा तुलना करते हैं इस अमृत से और स्वर्ग का अमृत से। स्वर्ग का अमृत प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत पुण्य करना पड़ता है। घास काटोगे बहुत तब शायद स्वर्ग में जाओगे। लेकिन नामामृत के लिए माला उठाओ, जप करना शुरू कर दो, हो गया, बैठकर कथा सुनो, हो गया, और वही प्रगाढ़ हो जाएगा तो प्रेमामृत के रूप में परिणत हो जाएगा। स्वर्ग का जो अमृत है वो लिमिटेड है, खत्म हो जाता है, लेकिन नामामृत कथामृत अनलिमिटेड है। जो स्वर्ग का अमृत है हमारे इंद्रिय तृप्ति को वृद्धि करता है, इंद्रिय तृप्ति की भावना को प्रगाढ़ित करता है। लेकिन नामामृत कथामृत इंद्रिय तृप्ति की भावना को खत्म कर देता है। स्वर्ग का जो अमृत है हमें भौतिक आनंद की अनुभूति कराएगा, लेकिन ये नामामृत कथामृत ये प्रेमामृत का अमृत अनुभूति कराएगा। तो एक गोस्वामी गण ऐसे थे कि नर्तन परो प्रेम अमृत अम्ब निधि। तो अम्ब मतलब तो प्राय पानी होता है, और निधि मतलब समुद्र जल का। लेकिन एक कैसा था, प्रेम रूपी जल, उसी में स्नान कर रहे थे ये लोग। तो ये तो इन लोगों का पर्सनल जीवन है, ठीक है। इस प्रकार से वे वृंदावन में जीवन यापन कर रहे थे। क्या करते थे? डुबकी लगाते थे, किसमें? कृष्ण उत्कीर्तन, नाचने और गाने में। और कृष्ण उत्कीर्तन है कैसा? कहते हैं प्रेम का सागर है। प्रेम सागर में डुबकी लगाते थे, उसी में मग्न रहते थे। और अपने आचरण व्यवहार से क्या करते थे? कहते हैं धीर अधीर जन, चाहे रफियन या जेंटलमैन। प्रभुपाद कहते हैं रफियन हो या जेंटलमैन हो, दोनों के लिए प्रिय हो, दोनों के प्रिय थे। भक्त लोग का कोई द्वेषी नहीं होता है। भक्तों का एक गुण है अजातशत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। दशरथ गोस्वामी गण ऐसे थे कि इनका कोई शत्रु नहीं था, ये सबके प्रिय थे। ये भक्तों का यही गुण है। नारद जी कहीं जा सकते थे, कंस के पास चले जाएगा, हिरण्यकशिपु के पास, रावण के पास, और सब उनको प्रणाम करते थे। ऐसे नहीं कि भक्त हैं लोग, सब लोग उनका सम्मान करते थे, और सब लोग उनका बात नहीं मान लेते थे,
लेकिन उल्टा तरह से अपने अनुसार समझते थे। कभी कभी सीधा समझ भी गए तो नाराज उल्टा समझा देते थे, इनका गुण था। लेकिन सम्मान करते थे। तो धीर अधीर जन प्रिय, सबके प्रिय थे और प्रिय करो। प्रिय और प्रिय करो, सबका कोई प्रिय हो सकता है, लेकिन उसको देख कर करके कोई प्रसन्न हो जाए। रसगुल्ला मीठा है, हम सुने हैं, इतना सुने हैं तो प्रिय हो गया, लेकिन खा लो थोड़ा तो प्रिय करो हो जाएगा। तो ये षड गोस्वामीगण प्रिय थे, जो भी देता बड़े अच्छे थे लोग। जो देख लेता था वास्तव में प्रिय करो। या दूसरा अर्थ होता है कि जो षड गोस्वामियों का दर्शन करता था या ये उनका दर्शन करते थे तो उनको भी भगवान का प्रिय बना देते थे। प्रिय करो, उनको प्रिय कर देते थे, ट्रांसफॉर्म कर देते उनके जीवन को, जो भी मिलता उनसे। और तीसरा बात था, तो एक तो धीरे धीरे जना प्रिय, वो सबके साधु हो चाहे रफियन हो सबके प्रिय थे और सबको भगवान की सेवा में लगाना चाहते थे, सबका प्रिय करते थे। तीसरा निर्मत्सरौ, ईर्ष्या विहीन थे, उनमें ईर्ष्या नहीं थी। ईर्ष्या ही वो वस्तु है जो कि हमको संसार में रखेगा। इच्छा द्वेषमुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। द्वेष एनवी, जब तक से हम एनवी के चंगुल में रहेंगे संसार में रहेंगे। जिस दिन हम एनवी से परे हो गए उस दिन हमारा मुक्ति हो सकता है। तो षड गोस्वामी गण इससे परे थे, निर्मत्सरो और पूजितौ। चूंकि वे निर्मस से किसी द्वेष नहीं करते थे, इसलिए सब उनका पूजा करते थे, सम्मान करते थे, सबके वो सम्मानीय थे, सबके पूजनीय थे। पूजितौ श्री चैतन्य कृपा भरौ भुवि भू भारा वहंतारकौ। वे लोग भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा भरौ, लाद लिए थे पीठ पर चैतन्य महाप्रभु की कृपा को। कृपा भरौ, बुक बैग में किताब भरते हैं ना, तो कृपा को भर लिए थे और बांट रहे थे। कृपा भरौ, कृपा भर कर करके भूय हो, वे लोग सब जगह पृथ्वी पर बिना भेदभाव के जाकर करके पृथ्वी का भार उतारने के लिए भगवान को सहयोग कर रहे थे। भक्त वही है जो भगवान के कार्य में हाथ बटाए, बेटा वही है जो बाप के कार्य में हाथ बटाए। तो भगवान आते हैं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए। भगवान चैतन्य महाप्रभु आए पृथ्वी का भार हरण करने के लिए हरिनाम दे कर करके। कृष्ण और कुछ किए, लेकिन महाप्रभु हरिनाम के द्वारा भूय भारा वहंता रखो, वो भारा वहंता रखो। और उसी काम में इस षड गोस्वामी लगे हुए थे। तो ऐसे षड गोस्वामियों का तो पहला तो उनका अपना जीवन ही कैसा था, दूसरा जन सामान्य के साथ में, तीसरा भगवान चैतन्य महाप्रभु का कृपा पात्र बनकर करके वह कार्य किए जो महाप्रभु करने आए थे। भू भारा वहंतारकौ। ऐसे षड गोस्वामी के चरणों में वंदे रूप सनातनौ रघुजुगौ श्री जीव गोपालकौ। ऐसे षड गोस्वामी के चरणों में श्रीनिवासाचार्य कहते हैं कि मेरा बारंबार प्रणाम है। तो इस प्रकार से प्रथम श्लोक का संक्षिप्त में व्याख्या हुआ। अब बाद में दूसरा श्लोक से, तो प्रत्येक दिन 2 श्लोक लेंगे। थोड़ा इंट्रोडक्शन था इसलिए थोड़ा समय लग गया। ऑलराइट, हरे कृष्ण। मैं 9 से ज़्यादा नहीं चाहता हूँ कि आपको भूख लग जाएगा, इसलिए थोड़ा हैं।
तो लोग अग्र अग्र सोची हो भाई, हम तो अभी खाए ही नहीं। एनीहाउ, कोई प्रश्न है किसी को? धन्यवाद। तो जी आपने विषय बताया था कि जो वैकुंठ में सिर्फ दास से रस है, तो प्रभु जी लक्ष्मी जी का नारायण जी के प्रति तो वो भी सेवा कर दे, पैर दबाती रहती है, वो भी दास से रस नहीं आता है। कोई बच्चा नहीं हुआ। भगवान बच्चा पैदा किए तो नाभि से कर दिए, कहे तो पैर दबाओ, उतना ही काम है तुम्हारे लिए। दास से भाव है वहाँ पर। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद। जी यहाँ पर एक शब्द आया था, धीरा धीरा जना प्रिया कर। सो हम देखते हैं कि उनसे सब प्रेम करते थे, रफिन्स भी और लिखा हुआ है जेंटलमैन भी। लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखते हैं कि जब भक्त लोग होते हैं तो कुछ लोग उनसे प्रेम करते हैं, कुछ लोग द्वेष भी करते हैं। इसका मतलब कि हम लोग उतने शुद्ध नहीं हुए हैं, और भक्तों को यह भाव नहीं रखना चाहिए। दूसरे लोग करेंगे दूसरा बात है, लेकिन भक्तों को यह भाव नहीं रखना। पांडवगण महाराज युधिष्ठिर के विषय में बताया, अपिपल धर्मराजा पितृवत रंजना प्रभु। महाराज युधिष्ठिर अपिपला थे, ईर्ष्या रहित थे, फिर भी दुर्योधन करता था उनसे, वो नहीं करते थे। उद्धव जी के समय में बताया गया है कि उद्धव विष्णुनाम प्रवरा मंत्री, विष्णु वंश में प्रवर थे, यानी सब लोग उनका सम्मान करते थे। तो भक्त वह है जिसका सब लोग सम्मान करें। तो पहले हमें सम्मान करना पड़ेगा, हम में ईर्ष्या नहीं होना चाहिए, तब लोग करेंगे। समय लगेगा, खैर इसके पीछे मत पड़ो, बस सम्मान करो, इतना ही करो। हरे कृष्ण। तो जी अब चैतन्य महाप्रभु को बता रहे थे 3 प्रकार से जीवन, एक निमाय पंडित के रूप में, दूसरा नाम संकीर्तन, तीसरा सन्यासी के रूप में। तो प्रभु जी आपने 2 बताए नाम श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में हाँ नाम। तो नाम संकीर्तन वाले में हरि नाम देने के लिए, और संन्यास में, और वो पूरे एक बॉर्डर से बाहर जाएंगे। ये पहला कैसे समझे प्रभु? ये निमाई पंडित जो तार्किक थे वो क्या प्रश्न कर रहे थे? क्योंकि उस समय जो नवद्वीप था एक पाखंडियों का जगह हो गया था, इसीलिए अद्वैताचार्य बड़े परेशान हो गए। देखिए यहाँ पर तो भक्ति है ही नहीं, और बड़े व्यथित थे। शालिग्राम और तुलसी पूजा करते थे, भगवान जल्दी आओ जल्दी आओ, पंडित पाखंडी लोग बड़ा परेशान कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु उन पाखंडियों को परास्त करने के लिए पाखंडी बनने का नाटक किया। वो विद्वान बनने का, वो तो भगवान है, उनको सब भगवान वही है जो सर्वैश्वर्य परिपूर्ण हो, तो उनमें तो ज्ञान है ही ऑलरेडी, ऐसा बात नहीं है। लेकिन उन्होंने आचरण भी किया, आए थे भक्त के रूप में ना, तो आचरण किए। इसलिए भक्तों को भी कहता हूँ कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बीच में मत छोड़ो, पूरा कर लो तब प्रचार करो। कुछ भक्त लोग बीच में छोड़ देते हैं। महाप्रभु पूरा किए, पूरा व्याकरण व्याकरण सब पढ़ लिए, ताकि कोई पंडित आर्गुमेंट करेगा तो पहले ही भाग जाएगा। तो सिखाने सब शिक्षा के लिए महाप्रभु किए, अपने लिए ये पंडितों के लिए देखते हैं कि उनके लिए, लेकिन कभी कभी आजकल ये पंडित बहुत मिल जाते हैं हम लोगों के साथ में, तर्क करना शुरू करूँ, काम है तर्क करना। भक्तों से भी कभी कभी वो करते थे। हाँ, भक्त तो भी करते हैं, वो चाहते हैं कि इनको हरा दें बस, और महाप्रभु सब पर भारी पड़ते थे। केशव काश्मीरी जैसे पंडित को हरा दिए महाप्रभु। हाँ जी, माई कैसे ऐसे ही क्यों दे रहे हो? इधर तो जिसको ये हाथ उठाया इधर दे रहा है उधर। हरे कृष्ण।
प्रभु जी जैसे आपने कहा कि उच्च स्वर में हमें नाम लेना चाहिए, तो प्राय देखा जाता है कि अगर हम उच्च स्वर में नाम लेते हैं तो बगल वाले लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। हाँ, तो प्लीज डिस्टर्ब करने के लिए मत लो, उतना लो ताकि तुम सुन सको, उतना लो कि सुन सको। फिर प्रभु जी कीर्तन के समय हाँ, जब कीर्तन में तो खूब नाचो, खूब गाओ, कोई बात नहीं, जितना जोर से गा सकते हो, बिना माइक का भी गाओ, माइक की जरूरत नहीं पड़े। एनीवे हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा अपने से, समाज में है तो समाज का कुछ नहीं होता है। प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक जनरल क्वेश्चन था, फिर आपका अनुमति हो तो। अब माइक ले हो, माइक की जगह जनरल आप बता दें 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज, तो एक रहता है थियोरेटिकल नॉलेज, एक रियलाइज और एक रिवील्ड नॉलेज, दूसरा और तीसरा में थोड़ा एक डिटेल में जानना चाहता हूँ। रियलाइज नॉलेज यदि हम जो शास्त्र गुरु कहते हैं जब हम करना शुरू करते हैं तो रियलाइजेशन होता है, तो हमारा और रियलाइजेशन होता है। और रिवील नॉलेज जब हम प्योर हो जाते हैं तो भगवान रिवील करते हैं, दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय से। प्रभुपाद जी के पास रिवील नॉलेज था, प्रभुपाद ने कहा ये किताब मैंने कहा, कृष्ण लिखे, कृष्ण बोले मैं टेर किया, और रिवील नॉलेज है। समझ में आया? अभी भी नहीं है। रियलाइज मतलब आप कुछ किया प्रैक्टिकल, तो आपको रियलाइजेशन हुआ, इसका मतलब नहीं आप प्योर हो गए हो। रियलाइजेशन होता है, आपने सुना है कि रसगुल्ला मीठा होता है और आप दूसरे बताओ, तो एक्वायर नॉलेज है, आपने सुन लिया कि मीठा है, लेकिन आपने एक बंदे रसगुल्ला खा लिया और फिर कहो कि मीठा है, ये रियलाइज नॉलेज हो गया। और तीसरा, चाहे आप सुनो या खाओ या मत खाओ, फिर भी रसगुल्ला मीठा लगे आपको, वो रिवील नॉलेज है, बिना खाए भी मीठा लगे। वो समझ में नहीं आया ना, वो भगवान बताएंगे, और बहुत लंबा समय है। समय लगेगा उसके लिए, अभी तो हम एक्वायर नॉलेज पर ही काम चला रहे हैं, अभी रियलाइज भी नहीं हुआ है, तो बहुत दूर की बात है। ऑलराइट, सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू। सद्गुस्वामी प्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हम लोग छोटा सा कर सेवा करेंगे। हरि बोल। प्रसाद लेने के बाद भी उत्साही नहीं है, तो कर सेवा है, ज्यादा बड़ा नहीं है। भक्ति वेदांता हॉल में जितने भी हमारे मैट्स हैं उसको फोल्ड करके हम गैलरी में भी रखेंगे, क्योंकि उसमें फूल रखना है, अभी फूल वाले फूल लेके आ रहे हैं, तो सारे भक्त चलेंगे, 2-4 मिनट जो भी लगेगा, एक एक मोड़ करके हम पीछे गैलरी में भी रखेंगे और बाद में फिर उसको ऊपर रखेंगे। तो अभी के लिए सब लोग भक्ति वेदांता हॉल में चलिए, वहाँ पर जो मैट्स है उसको रोल कर करके गैलरी में लेके आइए।